Hello everyone, welcome to Unacademy guys. Myself Ravi Kumar, your quantity aptitude and LRD educator. So basically ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है फॉर्मूला बुक की, ये फॉर्मूला बुक की सीरीज तुम्हें कहीं ना कहीं फाउंडेशन लेवल पे कैट की प्रिपरेशन के लिए इंस्पायर करेगा। प्लस तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें इस जर्नी में कहाँ तक जाना है। जैसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने परसेंटेज के चेंज फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन और उनको कैसे यूज करना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज, नेट इनकम, इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन के बारे में तुम्हें बताया था। ठीक है। और तुम्हें बोला था कि ये कंप्लीट फॉर्मूला बुक है, तुम्हें मिल जाएगी एज ए पीडीएफ फॉर्म। तुम चाहो तो इसकी स्पाइरल बाइंडिंग करवा सकते हो, तुम चाहो तो पीडीएफ फॉर्म में पढ़ सकते हो। अगर मेरा सजेशन जानना चाहते हो तो बेस्ट सजेशन ये रहेगा बेटा कि उसकी स्पाइरल बाइंडिंग करवा लेना। 100-150 के आसपास होगी तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा। सारे जो फॉर्मूले हैं वो एक जगह इंटीग्रेटेड रहेंगे, जिससे फ्यूचर में तुम्हें टॉपिक रिवाइज करने में हेल्प होगी। क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब तुम्हारी 10 to 15 वीडियो में कोई एक टॉपिक हुआ है, उसको रिवाइज करने के लिए सारी वीडियोस देखना पॉसिबल नहीं होगा। तो उस टाइम उस पूरे चैप्टर में कौन सा फॉर्मूला कब और कहाँ लगेगा, किसके लिए लगेगा, उसके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा तुम्हारे पास। और क्योंकि इसके अंदर जितने भी फॉर्मूले, जितने भी तरीके हैं, जितने भी वे हैं, वो वही हैं जो क्लास में अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यूज किए हैं। ठीक है। इस सेशन के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखना कि जैसे यहाँ के इस 20-25 मिनट की लेक्चर के अंदर मैं तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस का आउट वीडियोस दूंगा। जैसे आउटकम लाइक इसमें क्या क्या होता है, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एमआरपी, मार्कअप, ये सब कुछ बताऊंगा। प्लस इस वीडियो के डिटेल में जाने के लिए, मान लो कि सर ये सब कुछ तो बता दिया, क्वेश्चन कहाँ प्रैक्टिस करें, फ्री लर्नर्स हैं, तो एक जो क्लास होगी जो फ्री होगी अनअकैडमी की ऐप पे, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट सेक्शन में प्रॉपर तरीके से वो लिंक ऐड करवा दिया जाएगा। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तुम्हें ऑटोमेटिकली वो अनअकैडमी की ऐप पे ले जाएगा। नहीं होगा तो इंस्टॉल कर लेना और वहां से उस सेशन को एनरोल जरूर कर लेना। तो तुम्हारे पास जब भी वो क्लास होगी तुम्हें नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड प्रॉपर उस 1 and 1.5 आवर की क्लास में मैं तुम्हें इन सारे फॉर्मूलों पे रिलेटेड क्वेश्चंस और कुछ पीवाईक्यूज करवाऊंगा, सो दैट तुम ये रिलेट कर पाओ कि यार ऐसे से क्वेश्चंस आते हैं और फ्यूचर में अगर इतनी प्रैक्टिस की जाए तो काम बन सकता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात और बता देता हूं यार, कि है ना, अगर तुम लोगों ने देखा है अनअकैडमी का सबसे बड़ा इवेंट हुआ था जिसके अंदर जसप्रीत बुमराह और बहुत सारे टॉपर्स, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, नीट, आईआईटी, यूजी वाले आए थे। तो वहां आरहम के थ्रू हम कैट 25 की प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं। वी विल क्रैक इट टूगेदर गाइस। ये लिमिटेड टाइम का ऑफर है जिसके अंदर अनअकैडमी की पूरी टीम तुम्हारे साथ होगी। राइट। ये पिछले साल का स्कोर कार्ड है, अपन इसे रिपीट नहीं करेंगे, इससे डबल ट्रिपल इससे अच्छा स्कोर कार्ड लेके आएंगे। फ्लैट 60% ऑफ और एक फाइनेस्ट प्राइस, इससे सही प्राइस में तुम्हें अनअकैडमी नहीं मिलने वाला पूरे 1 ईयर के लिए। चाहो और तुम चाहते हो कि सर हम आपसे ही पढ़ते हैं और आपके थ्रू ही ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आरहम की जगह यू कैन यूज माई रेफरल कोड रवि09। बेटा ये यूनिवर्सल कोड है। द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल कोड जानते हो क्या होता है? कि इस कोड को तुम लगाओगे तब अनअकैडमी पे जो भी ऑफ चल रहा होगा करंट टाइम पे वो तुम्हें मिल जाएगा, चाहे वो कैटेगरी फिर कोई सी भी हो। तो यू कैन यूज रवि09। अब इसके बाद ये जो सारी इंफॉर्मेशन है कि मेरा एक नाइट मास्टरी बैच आया है जिसके अंदर मैं तुम्हें एलआर पढ़ाऊंगा। सरल सर इसके अंदर क्वांटिटी एप्टीट्यूड और लोकेश शर्मा सर तुम्हें वीआरसी पढ़ाएंगे। ठीक है। 27 फेब को स्टार्ट हुआ था, मेरा एक सेशन हो चुका है इसमें। प्लस ये तुम लोगों को देखो महाराष्ट्र सिटी के तीनों धुरंधर तुम्हें दिखेंगे और राइट नाउ जाके तुम लोग एनरोल कर सकते हो। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की शुरुआत करते ही मैं तुम लोगों के सामने प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता हूँ। बेहतर लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए फर्स्ट वीडियो देख लेना, इनकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, क्वांट फॉर्मूला प्लेलिस्ट। ठीक है। या फिर कैट डेस और क्वांट फॉर्मूला बुक दिख जाएगा तुम्हें। अब देखो कॉस्ट प्राइस जो होता है किसी का भी, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉर ए प्रोडक्ट, मतलब कहने का कि उस प्रोडक्ट को बनने में कितना पैसा लगा। अगर मान लो तुम्हें प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट कब होगा बच्चों? प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट तब होगा जब तुमने उसे सेलिंग प्राइस को ज्यादा रखा है उसके कॉस्ट प्राइस से।
सेलिंग प्राइस मतलब जिस प्राइस पे बिकता है, कॉस्ट प्राइस मतलब जिस पे बनता है। तो प्रॉफिट फाइंड आउट कैसे करेंगे सर? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हटा के। इसी तरीके से अगर लॉस हुआ है तो लॉस का मतलब जो कॉस्ट लगी थी वो ज्यादा है कंपेयर टू सेलिंग प्राइस की। तो ऐसी सिचुएशन में लॉस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस हटाना पड़ेगा। दैट्स इट, राइट। आगे सुनना। अगर मान लो मैं तुम्हें बात करूं प्रॉफिट परसेंट की, तो तुम लोग नोटिस करो ये क्या है? कॉस्ट प्राइस 250 और ये है तुम लोगों का सेलिंग प्राइस 290। तो बेसिकली प्रॉफिट कितना हुआ बच्चों? 40। और अगर तुम लोग परसेंटेज का वीडियो देख चुके हो तो ये चेंज ही तो है। और जो चेंज अपन निकालना चाहते हैं प्रॉफिट परसेंट, वो कितने का है? 40 का। कितने पे? 250 पे। रटना नहीं है, तुम लोग खुद देखो ये चेंज हुआ कितने पे? 250 पे हुआ है। और 250 है क्या? सीपी। तो कहीं कहीं बुक में तुम्हें दिखेगा कि जो कॉस्ट प्राइस है उस पर कैलकुलेट होता है प्रॉफिट परसेंट। तो आ गया तुम्हारा 16%। और अगर तुम चाहो तो ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख रखा है कि सेलिंग प्राइस में से हटा दो कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस। तो यहां से तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। ठीक है। इसका कई बार ऐसे तरीका भी दिखाया जाता है, ध्यान से सुनना, कि जब मैं 250 का कॉस्ट प्राइस रखता था तो मुझे प्रॉफिट हुआ 40 रुपए का। ध्यान से सुनना। तो 1 रुपए पे कितना होगा? 40 अपॉन 240। और आगे तुम लोग 100 पे कैलकुलेट करो तो कितना होगा? 100 पे। तो तुम सोचोगे सर 100 पे कैलकुलेट करने का मतलब? ध्यान से सुनना, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो जो प्रॉफिट होगा ना, मान लो प्रॉफिट हो रहा है 16, तो 100 पे कोई चीज अपने आप में 100% ही होती है। और ये जो 16 है वो अपने आप में 16%। कहने का मतलब अगर तुम चीजें किस पे कैलकुलेट करते हो? 100 पे कैलकुलेट करते हो तो वो परसेंटेज में भी उतनी होगी और रियल वैल्यू में भी उतनी ही होगी। सेम चीज यहां पे देखो, फ्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने फ्रैक्शन सिखाया था ना, यहां यूटिलाइज करेंगे। जैसे मान लो तुम्हें किसी ने कह दिया 15% और ये है प्रॉफिट। तो अगर तुम लोग इसे ओपन करोगे ना तो 15 अपॉन कितना हो जाएगा? परसेंटेज हटेगा, डिवाइड बाई 100। कैंसिल आउट करोगे किससे बच्चों? 5 से। तो ये 3 अपॉन 20। रीड करने का तरीका देखना क्या होगा। रीड करने का तरीका, डिनोमिनेटर हमेशा जिस पे प्रॉफिट हुआ है दैट इज कॉस्ट प्राइस, और 3 हमेशा क्योंकि प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट को शो कर रहा है। तो तुम लोग इजिली यहां पे क्या लिख सकते थे कि कॉस्ट प्राइस प्लस अगर मैं प्रॉफिट ऐड करूंगा दैट इज सेलिंग प्राइस, जो बेसिकली कितना है सर? आप 20 में 3 ऐड करोगे तो यहां से तुम्हारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो इस तरीके से सिर्फ इतने से डेटा से मैं क्या कह सकता हूं? कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस निकाला जा सकता है दैट इज 20, और प्लस 3 हो जाएगा दैट इज 23। दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस परसेंटेज वैल्यू। ठीक है। इनको आगे डिटेल में समझा चुका हूं मैं। यहां पे भी अगर तुम लोग लॉस के लिए देखना चाहो तो लॉस के लिए बेसिकली ध्यान से सुनना। अगले वाले ने बोला कि सर जी लॉस है 35%। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? परसेंटेज का साइन हटाते हैं, डिवाइड बाई 100। 5 से कैंसिल आउट होगा 7 टाइम, और 5 से कैंसिल आउट होगा ये 20 टाइम। तो ये लॉस है, लॉस। ध्यान से सुनना। तो डिनोमिनेटर क्या है? कॉस्ट प्राइस। ये तुम्हारा लॉस है। तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस क्या होगा बच्चों? सेलिंग प्राइस क्या होगा? ध्यान से सुनना। कॉस्ट प्राइस के अंदर अगर मैं अपना लॉस ऐड कर दूं तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस होता है। कंफ्यूज ना हो तो ऐसे कर सकते हो, लॉस एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस का क्या है लॉस का मतलब? यहां पे उल्टा मत लिखना, सॉरी माय बैड। यहां पे डायरेक्ट लिख दोगे। देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के अंदर तुम लोगों को ध्यान से सुनने वाला क्या है? अगर तुम लॉस ऐड कर दोगे तो ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। मान लो बेसिकली कोई चीज 20 की थी, तो अब उस पर अगर 7 का लॉस है तो सेलिंग प्राइस शुड भी कितना होगा? 30। कंफ्यूजन जैसा कुछ है ही नहीं, सिंपल सी बात है। लॉस हुआ है तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस 7 से कम हो जाएगा दैट इज 30। तो ये तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते थे, जो चीज यहाँ पे लिख भी रखी है। आगे चलना है ना। नेक्स्ट, ये चीजें आगे लिख भी रखी है, ध्यान से सुनना आप फटाक से। अगर तुम लोग थोड़ा और आगे जाओ तो यहां से तुम्हारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है, और सॉरी कॉस्ट प्राइस गिवन है और सेलिंग प्राइस गिवन है। तो ऑटोमेटिकली दिख रहा है 475 से कोई चीज 399 हुई तो लॉस हुआ 76 का। तो लॉस परसेंट कितना हुआ? 76 अपॉन 475, तो ये हो गया 16%। राइट एवरीवन। यहां से देखोगे, ये देखो तरीके बता रहा हूं मैं अलग अलग, यहां से ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते थे। रेशियो का मेथड क्या है कि दोनों को कंपेयर करो, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाओ, शॉर्टेस्ट फॉर्म के बाद भी यही रिजल्ट आएगा।
ये डिटेल मेथड है, ये रेशियो मेथड है। और इसके बाद तुम लोगों को जो परसेंटेज वाली वैल्यू मैं बताई रखा हूं, परसेंटेज वाली वैल्यू मैं बताई रखा हूं, देखो कैसे 35% में कोस्ट प्राइस कितना है 27 का लॉस हुआ। तो 20 कोस्ट प्राइस में से अगर मैं लॉस हटा दूं तो बेसिकली यही तो बनता है। हाँ, कोस्ट प्राइस में से लॉस हटाने के बाद। तो इस बात को और बेहतर क्या किया जा सकता है, ध्यान से सुनना। मैं 20 को अगर कोस्ट प्राइस को 100 बनाना चाहता हूं तो 5 से मल्टीप्लाई, तो राइट हैंड साइड में भी 5 से मल्टीप्लाई। रेशियो में तुम्हें अच्छे से पता है कि भैया रेशियो अगर ए रेशियो बी है तो 5 दोनों साइड लगाने पड़ेंगे। अगर ए रेशियो बी है तो अगर 6 से डिवाइड करो तो दोनों साइड करना पड़ेगा। रेशियो का यही सिनेरियो कि मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, दोनों बात साइड में नंबर सेम होने चाहिए। ये चीज करके तुम डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते थे। हाँ भाई, यहाँ पे 100 पे तुम आइडेंटिफाई कर सकते थे 65 कि इसके लिए तुम्हारा सेलिंग प्राइस है 0.65। तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते थे। हर तरीके से तुम्हें लिखना आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक वर्डिंग तुम्हारे लिए आती है, दैट इज व्हाट बेटा, लेवल प्राइस जिसको एलपी भी कह सकते हैं, मार्क प्राइस जिसको एमपी भी कह सकते हैं, और प्रिंट प्राइस ऑन प्रोडक्ट इसको कई बार फेस वैल्यू भी कहा जाता है। फेस वैल्यू जो उसकी स्क्रीन पे लिखा होता है, फेस वैल्यू। द कोस्ट प्राइस एन आर्टिकल इज 500, मार्क प्राइस इज 800, मार्क अप। तो भैया तुम्हारे लिए अगर कोस्ट प्राइस, माय बैड गाइस, यहाँ पे ये कलर दिखेगा तो कोस्ट प्राइस अगर मान लो तुम्हारा है कितना 500, मार्क प्राइस तुम्हारा है फॉर एग्जांपल कितना 800, तो बेसिकली कितने का इंक्रीज हुआ सर, बेसिकली 300 का इंक्रीज हुआ। तो अगर तुमसे सिर्फ मार्क अप पूछता कि कितने मार्कअप किया है, दैट इज 300। अब तुमसे अगर वो मार्क अप परसेंटेज पूछ रहा है तो 300 का मार्कअप किया कितने पे बेटा, टोटल 500 पे। ये भी कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, मल्टीप्लाई बाई 100 क्योंकि परसेंटेज निकालना है। 3/5 से खोल सकते थे, दैट इज 20। तो 60% का मार्कअप हो गया, दैट्स इट। होप सो बेसिकली ये बात भी समझ में आ गई। जो तुम्हें यहाँ पे दिख रही होगी, आगे देखना पूरा सॉल्व करेगा 60%, यही सिनेरियो है, ठीक है। आगे देखना, अब सुनना, इफ एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड ऑन R% प्रॉफिट। R% प्रॉफिट, ये चीजें तो तुम्हें पता ही होगी ना यार, प्रॉफिट वाला सिनेरियो। अगर तुम ये पूरे मेथड के साथ जाना चाहते हो तो ये मेथड रहेगा, ठीक है। अब आर ये वैल्यू पता हो तब तुम्हें मैंने बता दिया, मान लो 10% है तो 10% का फ्रैक्शन खोलोगे 1/10, ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस, ये तुम्हारा प्रॉफिट, दोनों को ऐड करोगे तो सेलिंग प्राइस इज 11। ठीक है भाई साहब, होप सो क्लियर है, बढ़िया, डन, ठीक है। आगे चलो। अब सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस, मान लो मैंने कोई आइटम लिया, पहले उसका प्राइस बढ़ा दिया फिर डिस्काउंट दे दिया। प्राइस बढ़ाऊंगा तो मुझे क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट होगा, और मैं उस पर डिस्काउंट दूंगा तो मुझे क्या होगा, लॉस होगा। तो इस तरीके से भी अगर अपन आइडेंटिफाई करें तो उसके लिए सक्सेसिव के लिए तुम्हारे पास मान लो कोई वैल्यू रियल में गिवन हो, जैसे A% गिवन हो, B% गिवन हो, जैसे 11.11 होती, 12.5 होती, तो उनको फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेते। बट ए और बी को कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक डायरेक्ट चेंज का फॉर्मूला है, दैट इज व्हाट, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। यहां पे अगर ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, बी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर यहां पॉजिटिव आ जाएगा। अगर सम टाइम यहां पे देखना, अगर मान लो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो यहां पे नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव से, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर मान लो एक नेगेटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव का नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव। साइन का थोड़ा ध्यान रखना, रफली मैंने बता दिया है, जिसको आगे इन्होंने आइडेंटिफाई भी कर रखा है। अब सुनना, क्या है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल। अगर मैं तुम्हें कई बार ऐसे क्वेश्चन दे दूं, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल, तो इसको क्या कहूंगा, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, हाँ, सेलिंग प्राइस ऑफ प्राइस इक्वल टू एक्स और कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई। मतलब तुम लोगों को ऐसे कई बार कहा जाता है ना कि 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू है 15 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस की। तो इसको लिखने का तरीका क्या पता है, 10 को C मान लो, इसको 15 को S मान लो, या फिर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 10 को X मान लो और इसको 15Y। तो यहाँ से तुम लोग उन आर्टिकल का X अपॉन Y करके क्या कर सकते हो, उनके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से
तुम लोग क्या कर सकते हो, आर्टिकल से आर्टिकल उड़ा देना। तो यहाँ से अगर चाहो तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस दैट इज व्हाट, ये हो जाता सर 10/15, 2/3। कि अगर 2 रुपए की चीज है तो वो 2 में सेल हुई है तो 3 में परचेज हुई है, सिंपली। ये सिर्फ बताने के लिए कि ऐसे क्वेश्चन को डील करने का तरीका है, लेना कैसे कोई चीज। आगे देखना, वो परसेंटेज तो तुम निकाल ही सकते हो। सेम सिनेरियो इसके लिए देखो, एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। ऑन सेलिंग ऑफ अ 12 आर्टिकल प्रॉफिट अर्न इज इक्वल टू द 4 आर्टिकल। तो भैया सीधा सीधा बात है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखो 12 आर्टिकल का जो है, ऑन सेलिंग 12 आर्टिकल द प्रॉफिट अर्न ऑफ सेलिंग ऑफ 4 आर्टिकल। अब देखो ऑन सेलिंग ऑफ 12 आर्टिकल, अब फोकस करो, प्रॉफिट निकालोगे कैसे। हाँ भाई, तुम्हें पता है कि तुमने 12 आर्टिकल जब सेल किए हैं, मतलब सेलिंग प्राइस है ये, और वो क्या है 4 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल टू प्रॉफिट है। ये तुम्हारा एक तरीके से सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा सर, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट। तो 12 में से 4 हटा दोगे, और तुम्हें पता है प्रॉफिट परसेंट निकलता कैसे है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो भैया प्रॉफिट है 4 का, और ये कितना है, दैट इज 8 इंटू 100। तो 1/2 दैट इज 50%। नहीं क्या चीजें समझ में आ रही है। तो ये ऐसे जो कई बार आर्टिकल को कंपेयर किया जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। सेम चीज यही है कि इफ ए मैन सेल्स टू सिमिलर ऑब्जेक्ट एट ए लॉस ऑफ x%, तो सम करके सीधा मत कह देना x और x 2x। तो यहां सक्सेसिवली फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 वाला, उससे तुम लोग ये आंसर निकाल सकते हो। आगे देखना, ये सेम अगर ये सारी चीजें जब तुम क्वेश्चंस में करोगे, इसका ऑप्शन और एग्जांपल मैंने देख रखा है, चेकआउट जरूर करना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। अगर तुम इसे फॉर्मूला बेस्ड जाना चाहते हो तो मैंने प्रॉपर फॉर्मूला बता रखा है, ध्यान से रखना, प्रॉपर फॉर्मूला बता रखा है, उस पर एग्जाम्पल भी दे रखा है। अगर तुम्हें चाहिए कि सर इस फॉर्मूले से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, फुल लेंथ मेथड चाहिए, तो उसके लिए मैंने स्पेशल क्लास का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में ऐड करवा रखा है। तो वहां से मैं तुम्हें कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके चीजें सॉल्व की जाएगी वो उस टाइम देख लेना। अगर फॉर्मूला बेस्ड जाना चाहते हो तो मैंने फॉर्मूला लिख रखा है प्लस उसका सॉल्यूशन लिख रखा है। क्योंकि ये एक फॉर्मूला बुक है तो मैं सिर्फ तुम्हें आइडिया दे रहा हूं कि इस बुक को कैसे यूज करना है, कैसे तुम्हें ये फॉर्मूले काम आएंगे। सम टाइम हो सकता है कि तुमने फॉर्मूले के बिना कोई चीज सोल्व कर रखी है, ये फॉर्मूले तुम लोग क्या इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। आगे परसेंटेज चेंज का है ही, बस इसके साथ सॉर्टेड, इसके साथ ये सॉर्टेड है। डिस्काउंट का एक अलग से वीडियो आ जाएगा, फिर तुम्हारा एक रेशो एंड प्रोपोर्शन पे आएगा, एक सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पे आएगा, एक टाइम एंड वर्क पे आएगा, एक टाइम एंड डिस्टेंस पे आएगा, एक एवरेज पे आएगा, और एक मिक्सचर एंड एलिगेशन पे आएगा। ऐसे टोटल 8 वीडियो जाएंगे और पूरा का पूरा अर्थमेटिक विद फॉर्मूला एक बार के लिए ओवरव्यू हो जाएगा, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि इस आने वाली 8 to 9 मंथ की जर्नी में कितनी मेहनत और कितने एफर्ट्स पुट करने हैं। ये फॉर्मूला बुक इनिशियल स्टेज में तुम्हें पुश कर रहा है कि हाँ ऐसा सा ही है, 10th में तो पढ़ा था ऐसा, 8th 9th 10th की बातें तो हैं, आज से 3-4 साल पहले की तो है। वो जो तुम्हारी मेमोरी पे पर्दा गिरा हुआ है ना, वो हटाने की कोशिश कर रहा हूं मैं इस शॉर्ट वीडियोस के थ्रू, सो दैट तुम यहां से वीडियो देखो, उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस के लिए अनअकैडमी की फ्री क्लासेस ज्वाइन करो, और अगर चीजें तुम्हें अच्छी लगे और इंटीग्रेटेड लगे कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, देन यू कैन स्टार्ट अनअकैडमी प्लस, ठीक है बेटा। बाकी अगर कोई क्वेरीज हो यू कैन आस्क, प्रॉपर ये वीडियो चलते रहेंगे। और ये वाला ऑफर थोड़ा ध्यान रखना, ये रेफरल कोड ध्यान रखना, और ये मास्टरी कोर्स एनरोल कर लेना भाई। इसके अंदर मैं तुम्हें स्टार्ट करता हुआ दिखूंगा LRDI, और इन मंथ एंड पे भी गाइस स्टार्ट विद अ अर्थमेटिक पार्ट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है गाइस। मिलते हैं जल्दी, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, सी यू सून गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, पढ़ते रहो, और कोई भी प्रॉब्लम हो DM करके मुझसे पूछ लेना। बाय, टेक केयर।